चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें पहला खत मौसूल हुआ है कोटली से खान मोहम्मद साहब का। वो ये कहते हैं कि क्या कारोबारी लेन देन और माली मामलात के फिक़ही मसाइल जानना हर शख्स पर लाजमी है, और इसी तरह जो मुख्तलिफ तिजारत करते हैं तो पहले उनको चाहिए कि वो तिजारती फिक़ही मसाइल सीखें या इसी तरह काम चलाया जाए। तो जवाब ये है कि जब मुसलमान को इल्म है कि दुनिया में उसे पैदा करने का मकसद और हदफ अल्लाह ताला के अहकामात और शरीयत की पाबंदी करना है और उसकी अमली शक्ल बनकर अल्लाह ताला की बंदगी मकसद है, तो मुसलमानों को ये भी मालूम होना चाहिए कि शरीयत इलाहिया के अहकामात सीखना और शरई चीजों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जिस चीज के बगैर वाजिब अमल की अदायगी मुमकिन ना हो तो उस पर अमल करना भी वाजिब ही होता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुसूल इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है। इससे मालूम ये हुआ कि उसके बारे में कोई ना कोई इल्म हमें हासिल करना होगा, तभी हम सही माना में उस चीज को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि ये मामला इसके बारे में क्या है। और जैसे कि अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उलमाए किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि इल्म का कुछ हिस्सा ऐसा है जो हर मुसलमान पर सीखना फर्ज है और लाजमी है, कुछ ऐसा है जो फर्ज किफाया है। अगर कुछ लोग इसके कुछ हिस्से सीख लें तो इस इलाके के दीगर लोगों से ये साबित हो जाएगा। चुनांचे उलमाए किराम ने इल्म के फर्ज ऐन हिस्से के बारे में वजाहत की है कि कितनी मिकदार में हर मुसलमान पर हुसूल इल्म फर्ज है। इस मुनासबत से उन्हें ये बताया है कि अगर कोई तिजारती लेन देन करता है तो उस पर खरीद फरोख्त के अहकामात सीखना लाजिम है, मुबादा लाइल्मी में किसी हराम लेन देन या सूदी मामले मुलव्वस न हो जाए। जैसे कि सहाबा किराम से हमें आसार मिलते हैं, जैसे कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे बाजारों में सिर्फ वही खरीद फरोख्त करे जिसे दीन की समझ भी हो। और इसी तरह सैयदना अली इब्न अबी तालिब से मरवी है कि तिजारती फिक़ही मामलात जानने से पहले कोई तिजारत करे तो वो सूद में मुलव्वस हो जाएगा, वो सूद में मुलव्वस हो गया तो वो तो क्या फिर। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं जिस कदर हुसूल इल्म सब पर सीखना लाजिम है वो इल्म का फर्ज हिस्सा है, जिसमें ये चीजें शामिल हैं कि जो हर मुसलमान पर फर्ज है, मसलन ज़बान से कलमे शहादत की गवाही है, दिल से इकरार कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, और वो ये कि अल्लाह ताला हमेशा से अपनी सिफात और अस्मा के साथ मुत्तसिफ है, इन सिफात से मुत्तसिफ होने की कोई इब्तिदा नहीं है, न इन सिफात से मुत्तसिफ होने की कोई इंतहा है। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। ये गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, मौत के बाद दोबारा उठाया जाना अमाल के बदले के लिए होगा, और कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, जो कुछ कुरान करीम में बयान किया गया है वो हक है। दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं। जब ये इल्म हो तो उस पर यह लाजिम हो जाता है कि मुसलमान को तमाम उमूर मालूम होने चाहिए जिसके बगैर नमाज अदा नहीं हो सकती। मसलन तहारत के अहकाम है, नमाज के अहकाम है, ये भी वो जाने कि रमजान के रोजे फर्ज हैं, तो मुसलमान पर लाजिम है कि इन चीजों के बारे में वो जाने कि जिनसे रोजा टूट जाता है, जिनके बगैर रोजा मुकम्मल नहीं होता है। और इसी तरह साहिब सरवत है, हज करने की कुदरत रखता है तो उस पर हज करना भी फर्ज है, तो उस पर ये फिर वाजिब है कि उसे मालूम हो कि हज कैसे करना है, हज के मनासिक क्या हैं, किस तरीके से हज अदा किया जाएगा। और अगर ज़कात उस पर फर्ज है तो उसे मालूम होना चाहिए कि कितनी मिकदार में उस पर फर्ज है, और तमाम चीजें जो हैं ये मालूम होंगी उसी वक्त जबकि उसके बारे में वो इल्म हासिल करेगा। इसी तरह इजमाली तौर पर मजीद भी काफी चीजें जिनका इल्म होना चाहिए, ये शरीयत में नाकाबिल फरामोश अमल है। मतलब ये जाने कि बदकारी और सूद हराम है, शराब, खंजीर, मुर्दार, तमाम नजिस चीजें खाना हराम है, लूट खसोट, झूठी गवाही देना, लोगों का माल बातिल तरीके से हथियाना, किसी भी किस्म का जुल्म करना, माँ और बहनों समेत दीगर मुहर्रमात अबदिया से निकाह करना, किसी भी मोमिन जान को बगैर हक के कत्ल करना भी हराम अमल है। तो कुरान करीम में ऐसे और भी जो भी अहकाम आयत हैं जिनकी हराम या वाजिब है, उम्मत का इजमा है, तो उन्हें भी जानना, उन पर अमल करना जरूरी है। और इसी तरह बाज़ उलमा ने लिखा है कि हर मुकल्लफ मर्द और औरत पर दीन को पाने और हिदायत सीखने के बाद फर्ज है कि वुजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, साहिब निसाब के लिए ज़कात और साहिब इस्तात के लिए हज वगैरह के तरीके सीखने लाजमी है। इसी तरह ताजिर बिरादरी पर खरीद फरोख्त के शरई अहकाम सीखना फर्ज है ताकि लेन देन में किसी भी खिलाफ शरीयत तरीके से बच सके। यही मामला दीगर पेशे अपनाने वालों का है। चनाचे जो शख्स जो भी काम करता है उस पर काम से मुतालिक इल्म और अहकामात सीखना वाजिब है ताकि अपने काम में हराम चीजों से बच सके। और अल्लामा नववी फरमाते हैं कि खरीद फरोख्त और निकाह वगैरह जैसे मामला जो बुनियादी तौर पर वाजिब तो नहीं है, लेकिन उन कामों की उनकी शराइत जाने बगैर करना गलत है।
علامہ غزالی فرماتے ہیں اگر یہ مسلمان تاجر ہے تو اس کے شہر میں سودی لین دین بہت عام ہو چکا ہے، تو پھر اس پر سود سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ جس پر علم کو حاصل کرنا فرض عین ہے اس کے متعلق یہی موقف درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ واجب عمل کو کرنے کا شرعی طریقہ کار سیکھے۔ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مومن کے لیے کس چیز کو سیکھنا نہایت ضروری ہے اور کس چیز کا علم حاصل کرنا واجب ہے، تو ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، اور یہ علم کسی سے سیکھنے پر ہی حاصل ہوگا۔ اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ ہر شخص شب و روز کے عمومی حالات میں عبادات اور معاملات دونوں کے متعلق نت نئے مسائل کا سامنا کرتا ہے، اس لیے جو بھی نئے مسائل پیدا ہوں تو ان کے متعلق ماہرین سے پوچھے، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ آئندہ جن مسائل کے رونما ہونے کا خدشہ ہو ان کے متعلق بھی وہ پیشگی معلومات حاصل کر لے۔ تو یہ بہت اہم بات اس میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی اور دوسرے مسائل میں بھی ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ ان فقہاء نے ذکر نہیں کیا ہے یا ان کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو آج کل کے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہر مسلمان ملک میں ایسے علماء موجود ہیں جن سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو، سوال کرو، ان سے معلومات کرو۔ جہالت کے ساتھ پھر عمل کرنا یہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یا اس پر اپنا ہی اجتہاد کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں، سوال کریں، اور وہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آج کل دنیا میں کتنے ہی ایسے فقہ اکیڈمیز ہیں، اور ان میں پوری دنیا سے اہل علم کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان سے پھر وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تحقیق کی جاتی ہیں، لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی سوچ ہے، اجتماعی تفقع ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہاء کے اقوال کی روشنی میں، ائمہ کرام کی آراء کی روشنی میں اس بات کا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کریں۔ جیسے آج کل کے دور میں نئے نئے معاملات ہیں، بینکنگ کے معاملات ہیں، انشورنس کے معاملات ہیں، اور دوسرے ایسے بے شمار مسائل ہیں جو کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ خود کوشش کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر علماء کرام سے معلوم